Assalamu alaikum dear students, hopefully you all are fine. As dear students, our first chapter reading and explanation is completed and also copy work is done. So now we are on book exercise. That is on page number 5 and the book exercise of chapter PP's long stocking. So dear students, now our book exercise is start from here. As you know that selective question answer, words meaning, word sentences and dictation words are done in the copy. So the book's exercise is start from this question. These questions are more difficult, discuss them first. डियर स्टूडेंट्स, हमने जो काम कॉपी में करना था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम करेंगे बुक एक्सरसाइज और बुक एक्सरसाइज जो है वो उसके हर आंसर जो है हमने बुक पे मेंशन करने हैं. मतलब ये सिर्फ बुक का काम है, ये काम हमने कॉपी में नहीं करना. तो जैसे हमारे क्वेश्चन आंसर्स के बाद हमें दो और क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें बताया गया है, पूछा गया है कि व्हाट डिटेल्स फ्रॉम द स्टोरी शो अस दैट पीपी इज़ अ रिमार्केबल गर्ल. ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसे स्टोरी में पढ़ा था पीपी के बारे में, तो हमसे अभी एक सवाल पूछा जा रहा है कि वो कौन सी डिटेल्स हैं, यानी किन किन बातों से ये शो होता है कि पीपी जो थी वो एक स्ट्रेंज यानी कि एक अजीब सी बच्ची थी. तो हेयर आई शो यू, यहाँ पर मैंने आपको हाईलाइट कर दिए हैं इसके आंसर, जो जो डिटेल्स बताई गई हैं. तो पहली डिटेल तो ये है कि हर ड्रेस वाज रेदर अनयूजुअल, यानी कि पीपी की जो ड्रेसिंग थी, आप देख यहाँ पर पिक्चर में भी आपको दिखा सकती हूँ कि पीपी की ड्रेसिंग यू कैन सी दैट उसकी ब्लू फ्रॉक थी और ब्लू फ्रॉक में जगह जगह रेड पैचेस थे. और फिर सेकेंडली पीपी ने जो लॉन्ग स्टॉकिंग्स पहन रखी थी, एक ब्लैक कलर की थी और एक ब्राउन कलर की थी. और थर्ड में जो पीपी के जो शूज़ थे, जो उसके साइज पाँव के साइज़ से बहुत ही बड़े थे और दुगने साइज़ के थे. तो पहली डिटेल ये है कि पीपी का जो ड्रेस था वो अनयूजुअल था, अजीब सा था. ऑन हर लॉन्ग थिंग लेग्स शी वोर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग्स, one brown and the other black. She had on a pair of black shoes that were exactly twice as long as her feet. तो पीपी की जो ड्रेसिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थी, बहुत अजीब सी थी. तो एक डिटेल में हम ये मेंशन कर देते हैं कि पीपी's ड्रेसिंग. एंड द सेकंड थिंग इज़ द पीपी's पेट, जो कि मंकी था सिटिंग ऑन द स्ट्रेंज गर्ल्स शोल्डर. यू कैन सी कि जो मंकी है वो भी पीपी के जो शोल्डर पर जो मंकी मौजूद था वो भी एक ऐसी डिटेल थी कि जिससे शुरू होता है कि ये बहुत ही अजीब सा था. एंड थर्ड, जो पीपी के चलने का अंदाज था. पीपी वॉकड अलॉन्ग द स्ट्रीट विद वन फुट ऑन द साइड वॉक एंड द अदर इन द गटर. और पीपी के चलने का अंदाज भी बहुत अजीब था कि वो एक पैर जो है वो फुटपाथ पे रखती थी और एक गटर पे रख के चलती थी. तो इन सब डिटेल्स को से ज़ाहिर होता है कि पीपी एक स्ट्रेंज गर्ल थी, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में स्क्वीज्ड करके इस तरीके से लिखेंगे इसका आंसर. और ये आपने आंसर बुक पे ही लिखना है कि नंबर 1 पीपी's pet, appearance, actions and words. तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकंड, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी लाइज डू यू थिंक पीपी टेल्स इन दिस एक्सट्रैक्ट, यानी कि पीपी ने कौन कौन से ममालिक के बारे में झूठ बोले थे. तो यहाँ पर आपको इसका आंसर हाईलाइटेड मौजूद है कि एक तो पीपी ने इजिप्ट के बारे में बोला था कि इजिप्ट इन इजिप्ट एवरीबडी वॉक्स दैट वे, कि इजिप्ट में हर कोई अपने ही अंदाज से चलता है और उनको कोई कुछ नहीं कहता. तो मिस्र के बारे में बात की थी. और यहाँ पर सेकेंडली फारथेस्ट एशिया यानी दूर दराज के एशिया के ममालिक के बारे में कहा गया था कि वहाँ के लोग हाथों के बल चलते हैं. तो ये दो ममालिक ऐसे थे कि जिनके बारे में पीपी ने कहा था कि यहाँ इनके बारे में झूठ कहा था. तो इसका आंसर आप हम सिर्फ लिखेंगे कि अबाउट इजिप्ट एंड एशिया. जो बुक की एक्सरसाइज है वो हमने टू द पॉइंट और शॉर्ट फॉर्म में उसके आंसर्स लिखने हैं. तो ये हो गई हमारी ये एक्सरसाइज. एंड नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टोरी आर ट्रू और फॉल्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, हमें सारी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, चैप्टर की रीडिंग हो चुकी है. तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, सामने रखते हुए हमने उसके स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कि स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं. तो नंबर 1 हमारे पास स्टेटमेंट है कि टॉमी एंड अनिका लिव्ड नेक्स्ट डोर टू पीपी, कि जो दो बच्चे थे वो पीपी के घर के पास रहते थे या उनके नेबर्स थे. तो यस, हम पढ़ चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास होगी ट्रू, यानी ये स्टेटमेंट सही है. नंबर 2 है द मंकी वॉज वेयरिंग एन ऑरेंज टाई. डियर स्टूडेंट्स, हमने मंकी के बारे में पढ़ा था कि उसने जैकेट पहन रखी थी, पैंट पहन रखी थी और एक हैट पहन रखी थी, लेकिन किसी भी टाई या ऑरेंज कलर की टाई के बारे में
कोई जिक्र नहीं था, तो ये स्टेटमेंट हमारी होगी फॉल्स, क्योंकि उसने कोई टाई नहीं पहन रखी थी। नेक्स्ट हमारे पास है पीपीज शूज़ वर टू स्मॉल। क्या हमने देखा था कि पीपीज के जो शूज़ हैं वो स्मॉल थे? नो, पीपीज के शूज़ स्मॉल नहीं थे, बल्कि दुगने साइज़ के थे, बड़े थे। तो ये स्टेटमेंट हमारी होगी नंबर थर्ड भी फॉल्स। ओके, नंबर फोर्थ है कि टॉमी वॉज वेरी शाय, यानी टॉमी एक शर्मीला बच्चा था? जी नहीं, टॉमी शर्मीला नहीं था, वो बहुत ही आउटस्पोकन था। तो ये स्टेटमेंट हमारी होगी फॉल्स। नेक्स्ट है पीपी वॉकड होम बैकवर्ड्स। पीपी जो है अपने घर जो है उल्टे पैर चल रही थी। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि वो अपने घर उल्टे पैर ही चल रही थी। नंबर लास्ट इज पीपी इनवाइटेड टॉमी एंड अनिका टू ब्रेकफास्ट। पीपी ने एंड ऑफ द चैप्टर हमने पढ़ा था कि पीपी ने दोनों बच्चों को, टॉमी और अनिका को, नाश्ते के लिए इनवाइट किया था। तो ये स्टेटमेंट हमारी होगी ट्रू। तो आप देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट ट्रू स्टेटमेंट है, फिर फॉल्स, सेकंड थर्ड भी फॉल्स, फोर्थ भी फॉल्स, और फिर दो लास्ट वाली जो है वो ट्रू है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये पेज नंबर 5 जो है एक्सरसाइज तकरीबन सारी डन हो चुकी है, क्वेश्चन आंसर्स भी और ट्रू फॉल्स भी। सो नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 6 पे हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमें एक कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमसे ये पूछा गया है कि आपने स्टोरी में से देख के ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स किसने कहे थे, ये अल्फाज किसने कहे थे। तो नंबर 1 स्टेटमेंट है कि वी कैन बी फ्रेंड्स एनी वे, कांट वी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं बहरहाल। तो ये जो स्टेटमेंट है, हु सेड दिस, ये स्टेटमेंट किसने कही थी, ये वर्ड्स किसने बोले थे? तो इसका आंसर है पीपी, यानी कि ये वर्ड्स पीपी ने बोले थे। तो आप लोग यहाँ पर लाइंस लगा सकते हैं इसका आंसर लिखते हुए, और इतनी ऐसी राइटिंग में लिखना है कि आपका आंसर हर क्वेश्चन के आगे कंप्लीट हो सके। तो नंबर 1 का आंसर है पीपी। नंबर 2 में है हु रिप्लाइज एंड व्हाट डू दे से, कि ये बात सुनने के बाद रिप्लाई किसने दिया, किसने जवाब दिया और क्या बोला। तो इसका आंसर है टॉमी रिप्लाइज। टॉमी रिप्लाइज यहाँ पर आपने कॉमा लगाना है, सेइंग ओह श्योर, इस तरीके से आपने इसका आंसर लिखना है कि टॉमी ने रिप्लाई किया। यहाँ पर कॉमा इसलिए लगेगा क्योंकि अभी बात कंटिन्यू है, सेइंग, और ये वो वर्ड्स हैं, तो इसलिए इसको हाईलाइट करके हमने शो करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट इज व्हाई वाज द स्पीकर वरीड दैट दे माइट नॉट बी फ्रेंड्स। वो कौन सा स्पीकर, यानी बात करने वाली, वो कौन सी बंदी थी जिसने कहा था कि वो फ्रेंड्स नहीं बन सकते, पीपी के फ्रेंड्स नहीं बन सकते। तो इसका आंसर है अनिका हैड सेड इट वाज विकेड टू लाई सो दे वुड नॉट वांट टू बी फ्रेंड्स विद हर। अनिका ने कहा था कि झूठ बोलना बुरी बात है, इसलिए वो पीपी के फ्रेंड्स नहीं बन सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स थी और 3 के आंसर्स थे। नंबर 1 का था पीपी, सेकंड का टॉमी और थर्ड का अनिका, लेकिन आपने इसके आंसर्स कंप्लीट लिखने हैं। सो ये हमारी एक्सरसाइज डन हो गई ऑफ पीपी's लॉन्ग स्टॉकिंग ऑन पेज नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 3. Okay dear students, so now we are on exercise B of chapter pippi's long stocking book exercise. So here are working with words. हमारे पास कुछ words दिए गए हैं, phrases हैं. Use the following words and phrases from the passage in sentences of your own. Okay dear students, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि बुक का जितना भी काम होगा वो हमने बुक में ही करना है, वो एक्सरसाइज हमने कॉपी में नहीं करनी. लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं जिनके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं, और यहाँ पर हमारे पास इतना स्पेस नहीं मौजूद कि हम सारे सेंटेंसेस, काफ़ी ज़्यादा फ्रेजेस हैं जिनके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं. तो इसकी वजह से आपने एक रफ़ कॉपी लेनी है और उसमें इसके सारे फ्रेजेस आपने बना देने हैं. मैं आपको शो कर देती हूँ, कुछ सैम्पल्स हैं मेरे पास. जैसे कि आपने इस तरीके से इसको लिखना है. इसकी उर्दू मीनिंग और सारा मेथड मैं आपको समझा देती हूँ. फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. नंबर 1, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, स्टेप्ड आउट. तो स्टेप्ड आउट यानी कि बाहर निकलना. इसका सेंटेंस फ्रेज आपने लिख देना है, यहाँ पर फ्रेज आपने मेंशन करना है और ये स्मॉल राइटिंग में आपने स्टेप्ड आउट लिखना है और यहाँ पर लाइन लगा के सेंटेंसेस आपने लिखने हैं. तो सेंटेंसेस का जो फर्स्ट वर्ड होगा लेटर वो कैपिटल होगा. इसका सेंटेंस बनाया है मैंने. आप अपने इजीली भी बना सकते हैं, ये जस्ट सैम्पल है. अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये भी ठीक है, या अगर आप अपने तरीके से कोई और बनाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है.
ही स्टेप्ड आउट ऑफ हिज ऑफिस इन द इवनिंग, यानी कि वो शाम को अपने ऑफिस से बाहर निकला। तो स्टेप्ड आउट का सेंटेंस आपके सामने गिवन है। नंबर सेकंड वर्ड है हमारे पास हैड नो आइडिया। हैड नो आइडिया यानी कि इसका मतलब है कि अंदाज़ा ना होना किसी के चीज़ के बारे में या किसी के बारे में। तो इसका सेंटेंस बना है आई हैड नो आइडिया वेयर आई लेफ्ट माई कीज़, यानी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मैं अपनी चाबियाँ कहाँ छोड़ आया हूँ या आई हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर ए भी मेंशन करना है। नंबर सी है हमारे पास वॉन्डरिंग वेदर, यानी वॉन्डरिंग वेदर का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में श्योरिटी ना होना। तो इसका सेंटेंस बनाया गया है द जज वॉज वॉन्डरिंग वेदर टू शो मर्सी और क्रूअल्टी, यानी कि जज जो था उसको श्योर नहीं था कि वो श्योरिटी नहीं थी कि वो रहम करे या सख्ती से पेश आए। डी है ग्रो इनटू, यानी बढ़ना। चिल्ड्रन नीड टू बी मोर केयरफुल सो एज दे ग्रो इनटू एडल्ट्स, तो इसका ये सेंटेंस बनाया गया है। फर्दर है हमारे पास गैदर्ड। गैदर्ड का मतलब है जमा करना या इकट्ठा करना। When we reached the garden, I gathered my flowers. यहाँ पर जब मैं गार्डन बाग पहुँचा, यहाँ पर आपका आएगा कॉमा क्योंकि बात जारी है। I gathered my flowers, और मेक श्योर कि हर सेंटेंस के एंड में आपका फुल स्टॉप ज़रूर मैंशनड हो। नेक्स्ट है इट मस्ट बी एडमिटेड, यानी मस्ट बी एग्रीड। एडमिटेड का मतलब है कि आपने इस बात से ज़रूर एग्री होना है। इट मस्ट बी एडमिटेड दैट शी वॉज टेलिंग लाइज, इस बात को एग्री करना, एडमिट करना ज़रूर है कि वो झूठ बोल रही थी। आप कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं। जी पार्ट है, जी है हमारे पास रिमार्केबल, यानी कि अजीब तरीन। पीपी वॉज अ रिमार्केबल चाइल्ड, पीपी एक अजीब सी बच्ची थी। यू कैन बी श्योर, यानी आपको यकीन होना चाहिए। यू कैन बी श्योर दैट अली वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आपको यकीन होना चाहिए कि अली एक ज़हीन स्टूडेंट है, तालिब इल्म है। पोलाइटली, खामोशी से। यू मस्ट टॉक पोलाइटली, खामोशी या एक वेल मैनर्ड होकर बात करनी चाहिए। यू मस्ट टॉक पोलाइटली। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे फ्रेजेस थे और उनके सेंटेंसेस मैंने आपको शो कर दिए हैं। हर एक का सेंटेंस मैंने आपको क्लियरली शो कर दिया है। तो इस तरीके से आपने ये रफ़ कॉपी में बना देने हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी नीट कॉपी के एंड में भी बना सकते हैं ताकि आपके पास ये सेफ रह सके। बट बेटर है कि अगर इट्स ओपन यू कि आप रफ़ कॉपी में बनाना चाहें या आप अपनी नीट कॉपी के एंड में बनाना चाहें। लेकिन हमारा ये कॉपी वर्क चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, इसलिए हम अब उसके चैप्टर के साथ भी ये मेंशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हम वर्ड सेंटेंसेस कॉपी में कर चुके हैं। सो द नेक्स्ट टास्क इज अवर एक्सरसाइज बी इज़ completed. So now we are on C exercise, that is learning about language. Okay dear students, there are participles. Filling the blanks in the following, the first one that has been done for you. Okay, हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उसके हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब खुद बनाने हैं। नंबर 1 हमारे पास डन हुआ है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। सो इसका फर्स्ट फॉर्म है ब्रेक, सेकंड फॉर्म है ब्रोक एंड थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। पास्ट पार्टिसिपल्स हैं ये। गो, वेंट, गॉन। स्ट्रीम, स्ट्रीम्ड, स्ट्रीम्ड। से, सेड, सेड। Okay, the next is show, showed, shown. Cheat, cheated, cheated. You can see that both are same. Hear, heard, heard. Spread, spread, spread. Okay dear students, this was the past participle forms of the words and this is exercise number C. Okay dear students, so now our exercise B, C of chapter long stalking is done on book. So stay blessed, take care.